नमः शिवाय। दोस्तों भगवान शिव की कृपा जिन भक्तों पर हो जाती है उसके सारे काम बनने लगते हैं, सभी काम निर्विघ्न पूरे होने लगते हैं और भगवान शिव की कृपा जिस पर हो जाए उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। भगवान शिव बहुत ही सहज सरलता पूर्वक बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं यदि उनकी भक्ति भाव से पूजा की जाए, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से मन से उनके चरणों में आप समर्पित रहें, उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों तो भगवान शिव की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त हो जाती है। जीवन की सभी समस्याएं, रोग विकार, धन संबंधी समस्या, धन में कमी, ये सभी समस्याएं दूर हो जाती है यदि भगवान शिव की कृपा आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसा ही उपाय बताने वाली हूँ। भगवान शिव की विशेष प्रकार से पूजा कैसे करें, भगवान शिव के प्रति क्या समर्पित करें जिससे कि आपके सभी काम निर्विघ्न पूरे हों और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण हो जाए। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए, बहुत लाभकारी होने वाला है आपके लिए यह वीडियो और बहुत ही फायदा मिलेगा यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों भगवान शिव इतने भोले हैं, इतने शीघ्र प्रसन्न होते हैं, यदि उनकी पूजा पूर्ण श्रद्धा विश्वास से कर ली जाती है तो विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। शिव के पंचाक्षर मंत्र, रुद्राष्टक पाठ, श्री शिवाष्टक पाठ या शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लेने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपको जो सहज लगे, जो सरल लगे उसी प्रकार आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, उन्हें प्रसन्न करें। दोस्तों सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है, 11 सोमवार तक ये उपाय करना है। दुर्लभ से दुर्लभ कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। जो कामनाएं आपकी वर्षों से पूरी नहीं हो रही हैं, कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है या कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए यदि आप ये उपाय करते हैं तो इसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। जो भी कामना है, धन की कामना है, व्यापार की कामना है, वैवाहिक सुखी जीवन की कामना है, सुख समृद्धि घर में वृद्धि करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति कामना, पुत्र प्राप्ति की कामना, ऐश्वर्य की कामना, रूप सौंदर्य की कामना, नौकरी, उच्च शिक्षा, उच्च नौकरी की प्राप्ति की कामना हो, जो भी आपकी कामना है जो आपने नहीं भी सोचा होगा वो कामनाएं भी आपकी पूर्ण हो जाती हैं यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय को भगवान शिव के पूर्ण रूप समर्पित होकर करते हैं। भगवान शिव की सहज रूप से सरलता पूर्वक ये पूजा आपको करना कैसी है। तो सुबह सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, अपने मंदिर में पूजा करें। जो नित्य पूजा करते हैं प्रतिदिन की पूजा उसे पूर्ण करें। पूर्ण करने के बाद एक थाली में आप भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, पंचामृत, धूप, दीप, ज्योत रखकर लेकर जाएं मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में जाएं। फिर आपको क्या करना है, भगवान शिव के चौखट को प्रणाम करें। अंदर जाते समय घंटी बजाएं। घंटी बजाने का मतलब ये होता है कि वहाँ भगवान शिव के दरबार में आपकी हाजिरी लग गई, तो घंटी आप अवश्य बजाएं। भगवान शिव के सम्मुख बैठकर उनकी प्रतिमा को प्रणाम करें, शिवलिंग को प्रणाम करें। फिर आपको क्या करना है, अभिषेक से पहले शिवलिंग को साफ जल, शुद्ध जल से धो लें, पहले साफ कर लें। कभी भी आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए, आप किसी भी कामनाओं के लिए जल अभिषेक करते हैं तो उससे पहले शिवलिंग को साफ सुथरा कर लें, फिर भगवान शिव के शिवलिंग का आप अभिषेक करें। तो पहले आप साधारण जल से, शुद्ध जल से भगवान शिव के शिवलिंग को साफ कर ले, शिव की जलाधारी को साफ कर ले। फिर आप जो पंचामृत लेके गए हैं, जो द्रव्य वस्तु लेकर गए हैं, घी, दूध, शक्कर, दही, गंगा जल, जो भी द्रव्य वस्तु लेकर गए हैं, अगर आप चाहते हैं अलग अलग करके आप भगवान शिव का अभिषेक करना तो आप ऐसे भी अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि पहले घी से अभिषेक कर ले, फिर गंगा जल से अभिषेक कर ले, फिर दूध से अभिषेक कर ले, फिर दही से अभिषेक कर ले, या फिर एक साथ अगर आप पंचामृत बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। पंचामृत का अभिषेक करने से आपकी जो भी कामना है वे शीघ्र पूर्ण होती है। फिर आपको क्या करना है, आप बेलपत्र लेकर गए हैं, भांग धतूरा लेकर गए हैं, वे सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित कर दें। 108 संख्या का भगवान शिव के पूजन में विशेष महत्व होता है। आपको विशेष क्या करना है, सोमवार के दिन पूजन में 108 संख्या का भगवान शिव के पूजन में विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं 108 संख्या में भगवान शिव को आप अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करते हैं। जो भी कामना है वे शीघ्र पूर्ण होगी। 108 की संख्या में यदि आप बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो 11 सोमवार तक आपको बिल्व पत्र ही चढ़ाने हैं। 108 की संख्या में आप भगवान शिव को चावल के दाने अक्षत के रूप में चढ़ा सकते हैं, चावल के दाने अखंडित ना हो। 108 की संख्या में भगवान शिव को एक धतूरा समर्पित करते हैं तो अति उत्तम होता है।
सोमवार तक यदि आप अक्षत अर्पित कर रहे हैं तो अक्षत ही अर्पित करें 108 की संख्या में। बिल्व पत्र अर्पित कर रहे हैं तो बिल्व पत्र ही अर्पित करें 108 की संख्या में। और अर्पित करते हुए अपनी कामना कहते हैं, जो भी आपकी कामना है, जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, वे कामना कहते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, या जो भी आपको मंत्र याद हो, श्री शिवाष्टक का पाठ कर सकते हैं, श्री रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का जाप लेकर आप अपनी कामना कहते हुए ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। यानी जो भी वस्तु आप भगवान शिव को अर्पित करें वे एक ही वस्तु होनी चाहिए और 11 सोमवार तक आप वही वस्तु भगवान शिव को अर्पित करें। एक ही समय आपका भगवान शिव के पूजन का होना चाहिए। यदि आप सुबह 9 बजे भगवान शिव के मंदिर में जाकर इस उपाय को करते हैं, ये पूजन करते हैं, तो अगले सोमवार को भी आपको सुबह 9 बजे ही जाना है। पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें और ये जो भी आप कार्य करते हैं, विशेष पूजन करते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए, वे किसी से चर्चा ना करें। किसी से चर्चा ना करते हुए जब पूजा करके आप मंदिर से आते हैं, बीच रास्ते में कहीं ना रुके, किसी से किसी प्रकार की कोई बात ना करें। सीधा आप अपने घर में आकर मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद प्रकट करें। तो यह उपाय आपको 11 सोमवार एक ही समय करना है और एक वस्तु जो आप अर्पित कर रहे हैं वही वस्तु आपको 11 सोमवार तक अर्पित करनी है 108 की संख्या में। जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं वही मंत्र का जाप करें। इस प्रकार आपको ये विशेष पूजन करना है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। जो भी आपकी कामना है वे शीघ्र पूर्ण होंगी। यदि आप इस उपाय को सुबह करते हैं तो सुबह कीजिए, यदि शाम के समय प्रदोष काल के समय करते हैं तो प्रदोष काल के समय कीजिए। परंतु कई जगह ऐसा होता है कि प्रदोष काल के समय शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने नहीं दिया जाता है, जल अभिषेक करने के लिए मना किया जाता है। यदि किसी मंदिर में ऐसा वर्जित है तो आप इस उपाय को सुबह करें। अब प्रश्न ये उठता है कि इस उपाय को कौन कर सकता है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह बच्चे क्यों ना हो। बच्चे अपनी उच्च शिक्षा की प्राप्ति की कामना के लिए कर सकते हैं या नौकरी की प्राप्ति की कामना के लिए कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव के पूर्ण रूप समर्पित होकर इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं अभिषेक करने, तो अभिषेक के लिए जो जल लेकर जाएं अपने घर से ही लेकर जाएं। अपने घर से अभिषेक के लिए जल ले जाकर भगवान शिव पर जब अर्पित करते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष, ग्रह दोष या किसी भी तरह का दोष होता है वह समाप्त होता है। भगवान शिव उसे दूर करते हैं यदि आप अपने घर से जल ले जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और वही जल, थोड़ा सा जल अपने कलश में ले आए, अपने पात्र में उठा कर ले आए। वही जल अपने घर के कोने कोने में छिड़क दे, जिससे कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी एनर्जी बनती है। यदि आप भगवान शिव पर अर्पित किया हुआ जल अपने कलश में थोड़ा सा ले आते हैं और पूरे घर में छिड़क देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करने से आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय बोलकर कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।